डॉन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स वोकेबलरी के हैं। आज का टॉपिक है लेबर मूवमेंट्स। लेबर कहते हैं मजदूरों को, मूवमेंट्स कहते हैं तहरीक को। तो मजदूरों की तहरीक के हवाले से आर्टिकल है जिसमें 46 वर्ड्स मैंने हाईलाइट करके आपको समझाने हैं। ये व्हाट्सएप रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, फीस 1000 है। तो एज वी अप्रोच मई डे, अप्रोच वर्ड का मतलब है जैसे किसी चीज़ का नज़दीक आना होता है। जैसे मई का फर्स्ट डे जो है, तारीख जो है वो नज़दीक आ रही है, तो इसके लिए वर्ड अप्रोच इस्तेमाल किया गया है। तो इसका दूसरा कॉन्टेक्स्ट इस तरह होता है, जैसे आपका कोई काम होता है और आपको बड़े किसी शख्स को रीच करना होता है, तो आप कहते हैं यार, आप अगर आपने ये काम करना है तो इस बंदे को आप अप्रोच करें, आप उन तक पहुँचे। और दूसरा मतलब होता है जैसे हम शाम का टाइम है और रात होने लगी है, तो हम कहेंगे नाइट इज अप्रोचिंग। तो इसका मतलब है नज़दीक आना या कोई चीज़ का आना। तो एज वी अप्रोच मे डे, उसके बाद वर्ड है ओरिजिन्स। ओरिजिन्स का मतलब है किसी चीज़ का स्टार्ट होना, किसी चीज़ का तारीखी स्टार्ट होना। जैसे हम कहते हैं ना, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग शुरू होता है चिंपैंजी से, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द साइंटिस्ट। तो ओरिजिन्स का मतलब है किसी चीज़ का शुरुआत से कोई चीज़, हम कहते हैं उसको ओरिजिन, तारीखी तौर पे जेनेसिस भी कहते हैं जिसके। उसके बाद वर्ड है वर्कर्स रिजॉर्टेड। अब वर्ड रिजॉर्टेड का मतलब है किसी चीज़ को दोबारा जिंदा करना या बहाल करना। तो जैसे ही वर्कर्स ने स्टार्ट किया दोबारा मुजाहरे करना, तो देयर फर्स्ट जनरल स्ट्राइक, स्ट्राइक कहते हैं प्रोटेस्ट को। बिगिनिंग मई फर्स्ट, लेबर डे का पहला मई 1886 में पहला जो है ना, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। कहाँ पे? शिकागो, अमेरिका में। फॉर द सेम काज, काज क्या था? 8 डेज 8 आवर्स जो है ना हमें काम का कहा जाए, क्योंकि ये ज़्यादा काम करते थे तो अपने हकाई के लिए बाहर निकले थे। उसके बाद वर्ड है अटेम्प्टिंग टू डिस्पर्स। अब वर्ड जो है डिस्पर्स, इसका मतलब है किसी चीज़ को इधर उधर कर देना, जैसे स्प्रेड कर देना। तो अटेम्प्टिंग मतलब ट्राइंग, ट्राइंग टू डिस्पर्स मतलब जैसे लोग मुजाहरा कर रहे हैं तो हम उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर हो जाए। तो अटेम्प्टिंग टू डिस्पर्स द एजिटेटिंग पब्लिक। एजिटेटिंग वर्ड का मतलब है गुस्से में जो लोग होते हैं ना, उसके लिए वर्ड एजिटेटिंग इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एजिटेटिंग पब्लिक मतलब लोग थे जो उसमें इन सपोर्ट ऑफ द स्ट्राइक, तो उनके ऊपर ना पुलिस ने हाँ अटेम्प्ट ट्राई किया कि ये इधर उधर हो जाए। व्हेन एन अनआइडेंटिफाइड, नामालूम शख्स जिसको हम किसी ने नहीं पहचाना, लोब्ड, लोब्ड बम टुवर्ड्स देम। अब वर्ड लोब्ड का मतलब है थ्रो, किसी ने फेंक दिया एक बम, कहाँ पे? टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ। द रिटेलिएटरी, द रिटेलिएटरी फायरिंग मतलब जवाबी कार्रवाई में, जवाबी फायरिंग जो हुई, जो हम किसी के ऊपर ना दोबारा से अगर वो हमला करता है, हम उसकी जवाबी कार्रवाई में कोई हमला करते हैं, तो इसको कहते हैं रिटेलिएटरी फायरिंग ऑन वर्कर्स हुई। एंड द एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन कहते हैं धमाका, कोई बड़ा जो है धमाका हो जाता है, उसके लिए वर्ड एक्सप्लोजन इस्तेमाल किया जाता है। ये वर्ड एक्सप्लोजन यहाँ पे इस्तेमाल। लेड टू डेथ, जो मौत के सबब बने, और बहुत सारे लोग जो है उसमें शहीद हुए और ज़ख्मी भी हुए। और उसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। सिमिलरली ये कनेक्टर है, फिर कामा है। वर्कर्स इन पाकिस्तान हैव आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड। वर्ड डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब है मुजाहरा करना, आगे आना, प्रोटेस्ट करना फॉर रियलिस्टिक वेजेस। रियलिस्टिक मतलब जो काम कर रहे थे वो अपनी जो है ना तनख्वाह मांग रहे थे। वेजेस का मतलब है तनख्वाह, सैलरी के लिए उन्होंने अपने मुजाहरे शुरू किए हैं। एंड बेनिफिट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर राइट्स। इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं लागू होना किसी चीज़ का, बहाल होना। जैसे कोई कानून पास हो गया तो हम कहते हैं इस कानून का जो है इम्प्लीमेंट करवाया जाए, इसको लागू करवाया जाए, इसको बहाल किया जाए ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। उसके बाद यहाँ पे वर्ड है फर्दरिंग दीज प्रोटेस्ट्स। फर्दरिंग का मतलब है इंक्रीजिंग, बढ़ना। जैसे मुजाहरे जो है, धरने जो है बढ़ते रहे। फर्दरिंग दीज प्रोटेस्ट, इन मुजाहरों का और भी ज़्यादा तेज़ होना, स्ट्रांग होना। और वर्कर्स आल्सो ओवररेन द सिंध असेंबली। ओवररेन यहाँ पे जो वर्ड है ना, इसका मतलब है किसी चीज़ के ऊपर हमला करना, बड़े तादाद के अंदर लोग जाकर, जैसे लोगों ने सिंध असेंबली की तरफ दौड़ मार करके भागने को हम कहते हैं ओवररेन।
तो लोग वहाँ पे अटैक करने के लिए भागे। उसके बाद सम ऑफ द मिल ओनर्स की जो है वर पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड, मतलब उनकी तजलील की गई, बेइज्जती की गई उनकी मिल ओनर्स की। एंड 10 वर्कर्स लॉस्ट देयर लाइव्स इन पुलिस गन फायर, तो पुलिस ने भी इनके ऊपर गन फायर किए और 10 लोग जो है ना हलाक हो गए। उसके बाद है इन सितंबर 2012 कामा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इस वजह से कामा है। सम 260 वर्कर्स 260 वर्कर्स जो हैं पेरिश्ड। पेरिश्ड का मतलब है हलाक हो जाना, पुट टू डेथ यानी शहीद हो जाना, मर जाना, कत्ल हो गए इन अ डेवास्टेटिंग फायर, तबाह कुन। डेवास्टेटिंग का मतलब है वेरी तबाह कुन जो है डिस्ट्रक्टिव फायर जो लगी थी फैक्ट्री में इन बल्दिया टाउन कराची में। तो पेरिस्ट का मतलब है हलाक हो जाना, शहीद हो जाना, मतलब डेथ हो जाना। डेवास्टेटिंग मतलब तबाह होना। उसके बाद है दिस कोलोसल लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। कोलोसल वर्ड का मतलब होता है बहुत ही बड़ी हद तक जो है जो चीज का नुकसान होता है उसके लिए वर्ड कहते हैं कोलोसल। इसकी बाकी भी मानी है, जैसे फिश है, वेल, मैमल है समंदर में, इट्स अ वेल इज अ कोलोसल फिश। तो जाइगेंटिक बिग, इसको हम कोलोसल कहते हैं। कोलोसल लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स कुड हैव बीन अवॉइडेड, वो रोका जा सकता था। कुड हैव बीन अवॉइडेड मतलब रोका जा सकता था। एट फैक्ट्री ओनर्स, अगर फैक्ट्री ओनर ने कंप्लाइड विथ, अब वर्ड कंप्लाइड विथ का मतलब है अगर उसने इन चीज़ों पर अमल किया होता था, अगर किया होता सेफ्टी रेगुलेशंस जो उनको दी गई थी कि ये चीज़ें करनी है लेकिन उन्होंने नहीं की, तो इसको वर्ड कहते हैं कंप्लाइड विथ या अबाइड बाय, या उनको फॉलो करना, तो इसका वर्ड मतलब होता है कंप्लाइड विथ। तो प्रीपोजिशन कंप्लाइड के साथ हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, एक है ट्रामेटिक इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वार 1 1914 से 1918 तक हुई थी। तो ट्रामेटिक कहते हैं बहुत ही पेनफुल, अजियतनाक जो चीज़ होती है उसको ट्रामेटिक कहते हैं। शॉकिंग इवेंट्स जो हुए थे, वाकया हुआ। तो पैंडमिक वर्ड है वर्ल्ड वाइड पैंडमिक। पैन मतलब ओवरऑल, डेमिक मतलब डिजीज, वो डिजीज जो पूरी दुनिया के अंदर चली जाए उसको पैंडमिक कहते हैं। जैसे कोविड 19 थी या स्पेनिश फ्लू था पूरी दुनिया के अंदर, तो इसलिए वर्ड पैंडमिक किया जाता है। और जो पर्टिकुलर एरिया के अंदर डिजीज हो तो उसके लिए वर्ड एंडमिक इस्तेमाल किया जाता है, ई एंड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड है 21 मिलियन वर वुंडेड। वुंडेड का मतलब है जख्मी होना। जख्मी हो गए थे 21 मिलियन लोग, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख जो है लोग जख्मी हुए थे, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 वन की बात की जा रही है। उसके बाद पैंडमिक वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ सम 50 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड। रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब जवाबदेह होना। उसके बाद वर्ड है आफ्टरमैथ। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द वार, आफ्टरमैथ कहते हैं इफेक्ट्स, असरात। तो वार के बाद जो चीज़ नुकसान हुई थी, तो आफ्टर इन द आफ्टरमैथ इन जनवरी 1920, ये वर्ल्ड वार 1 के बाद की बात की जा रही है। प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इस वजह से कामा है। फिर सब्जेक्ट स्टार, फिर ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, फिर कामा है। तो आफ्टरमैथ का मतलब है असरात, असर, इफेक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्ड नजर आ रहा है इन द व्यू ऑफ द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन। ग्रेविटी कहते हैं इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ द सिचुएशन, सूरत हाल की इंपॉर्टेंस के ऊपर। आफ्टर द वार एंड टू एक्सिलरेट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो एक्सिलरेट का मतलब है इंक्रीज होना, किसी चीज का बढ़ना। जैसे ना हम गाड़ी को एक्सिलरेट देते हैं तो स्पीड हो जाती है, तो एक्सिलरेट का मतलब यहाँ पे टू इंक्रीज समथिंग इन फर्दर प्रोसेस। तो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई। द फर्स्ट कन्वेंशन, कन्वेंशन कहते हैं मीटिंग को, ऑफिशियल गैदरिंग ऑफ द पीपल। द फर्स्ट कन्वेंशन रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो कन्वेंशन कहते हैं मीटिंग्स को, फॉर्मल मीटिंग जो होती है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ डिवीजन, डिवीजन कहते हैं सेपरेशन, अलहदगी को, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जब 1947 में बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर अलग हो रहा था, डिवीजन होता है डिवीजन। यूनियंस कहते हैं जैसे लोगों की यूनियंस होती है 15-20 लोगों की, पार्टीज की इत्तेहाद को हम यूनियंस कहते हैं। उसके बाद वर्ड है शट डाउन। कोरंगी एरियाज वर आल्सो शट डाउन। तो शट डाउन मतलब है बंद कर देना, क्लोज, क्लोज हो जाना। उसके बाद वर्ड है कॉन्सिक्वेंटली, इसका मतलब है फाइनली। फिर कामा है क्योंकि कनेक्टर के बाद कामा का इस्तेमाल किया। टू लेबर वेलफेयर लॉज वर प्रोमलगेटेड। प्रोमलगेटेड मतलब है इम्प्लीमेंटेड, यानी बहाल किए गए। वो एक्सटेंडेड अ मेडिकल स्कीम टू वर्कर्स। एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाना, और भी जो है ना इनके हकाइक में, राइट्स में और भी इजाफा किया गया। एक्सटेंडेड
मेडिकल स्कीम के अंदर दवाई शवाई की वजह से, वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज इन 1965 में। उसके बाद काफ़ी वर्ड्स नीचे हम बताते हैं आपको। फिर वर्ड है असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस। असिस्टेंस कहते हैं हेल्प को। तो मुआशी, हम किसी को मदद करते हैं तो प्लीज़ गिव हिम अ फाइनेंशियल असिस्टेंस, मदद देना। फिर वर्ड है रेफरेंडम, हेल्ड इन मई 1982। रेफरेंडम कहते हैं फ्रीडम ऑफ पीपल, यानी लोगों की बात को सुना जाता है। जैसे कश्मीर में अगर रेफरेंडम करवाया जाए कि आप भाई कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, इंडिया को चाहते हैं या पाकिस्तान को, तो रेफरेंडम कहते हैं किसी को हक देना कि आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो रेफरेंडम इसको कहा जाता है। तो एफिलिएटेड विथ मतलब है किसी के साथ ताल्लुक होना। जैसे हम एग्जांपल देते हैं सिंपल सा, जैसे लम्स यूनिवर्सिटी है वो एफिलिएटेड विथ डाउ यूनिवर्सिटी, या सीएमसी लम्स के साथ एफिलिएटेड है, या मेरा ताल्लुक आई एम एफिलिएटेड विथ चांडियो फैमिली। तो एफिलिएटेड विथ का मतलब है किसी चीज़ से ताल्लुक होना। उसके बाद यहाँ वर्ड है लॉरेल्स। यहाँ पे वर्ड था लॉरेल। लॉरेल्स कहते हैं ऑनर को, एजाज को। तो शफी वन लॉरेल्स, शफी ने एजाज हासिल किया, ऑनर हासिल किया, रिस्पेक्ट हासिल किए फॉर हिज फेडरेशन। उसके बाद वर्ड यूनियंस इन न्यूमरस लॉर्ड्स। न्यूमरस मतलब बहुत सारे, लातादाद, काउंटलेस। और उसके बाद ये था आपका आर्टिकल। और उसके बाद यहाँ पे स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ द आइडिया। स्टॉन्च कहते हैं स्ट्रांग बिलीवर किसी चीज का, जो डेवोटेड हो, लॉयल हो किसी चीज की तरफ। तो स्टॉन्च एडवोकेट मतलब वेरी बिलीवर, एडवोकेट मतलब सपोर्टर किसी चीज का। आई एम स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ इस्लाम, मैं जो है एक्सट्रीम जो है एडमिट मतलब लॉयल हूँ, मैं डेवोटेड हूँ इस्लाम की तरफ। उसके बाद वर्ड है ट्रेंच। ट्रेंच कहते हैं खंदक को। तो पीस बी अपॉन हिम, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड, उसने शमूलियत की, पार्टिसिपेटेड इन द डिगिंग आउट। डिगिंग मतलब खोदना किस चीज की, ऑफ ट्रेंच, खंदक का। दैट वाज मोर देन 9 किलोमीटर थी, तो 9 किलोमीटर लॉन्ग, टुगेदर विथ हिज कंपेनियंस। टुगेदर मतलब उनके साथ जो दोस्त थे, कंपेनियंस मतलब साथी। टू कीप द एनिमी एट बे। टू कीप द एनिमी एट बे का मतलब है, ये फ्रेज है यानी ईडीएम भी कह सकते हैं, इसका मतलब है कंट्रोल करना, एनिमीज को, अपने एनिमीज को दूर रखना, तो उनसे अपने आप को महफूज रखना। टू कीप द एनिमीज एट बे मतलब दुश्मनों को परे, दूर से दूर रखना। तो ये थे आपके आर्टिकल्स, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, यू वुड हैव लॉट ऑफ बेनिफिट। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन कांटेक्ट ऑन माय नंबर। फीस 1000 है, और इसमें बाकी भी पेयर ऑफ वर्ड्स और वोकेबलरी सारी चीज़ें हम समझाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।